हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, साइक्लोट्रॉन जो साइंटिस्ट थे आपके पास लेवरेंस और लिविंगस्टोन, उनके द्वारा दी गई ये डिवाइस है। ठीक है, किस काम आती है? इट इज यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन होगा, इस टाइप के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, उनको एक हाई एनर्जी, एक हाई स्पीड देने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन का, हमारे पास जर्नली हमने एक डायग्राम लिया है। क्या है इस डायग्राम के अंदर, इसकी कंस्ट्रक्शन को आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले ये हमारे पास है यहां पर क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गए। ये दो डिस्क हैं D1 और D2, ये दो आपके पास क्या है, डिस्क हैं। ठीक है, ये क्रॉस है आपके पास, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रखा है, इसकी वजह से दोनों डिस्क के अक्रॉस यहां पर इस गैप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट का। आई बात समझ में, क्लियर हुई? तो ये हमारे पास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से, 10 की पावर 4 वोल्ट के लगभग। ठीक है, तो जो इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, उस चार्ज पार्टिकल को यहां से ड्रॉप करते हैं इसके सेंटर से। ठीक है, अब जैसे जो भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल है, उसको एक स्ट्रॉन्ग यहां पर क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ऑसिलेटर की वजह से, और ये आपके पास क्रॉस हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इनके क्रॉस के अंदर आपका चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा। कैसे एक्सेलरेट करेगा, इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने बताया दो डिसीज हैं, एक होलो मेटालिक चैम्बर है। ठीक है, अब जिस भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, उस चार्ज पार्टिकल को हम यहां पर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहां पर आपने दिया, ये हमारे पास हो गए यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब ऑसिलेटर है वो इनकी पोलैरिटी को चेंज करता है। दो डिस्क जो हमने ले रखी है D1 और D2, इनकी पोलैरिटी को चेंज करता है ऑसिलेटर। हम मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कि आपके पास जो D1 है इसकी पोलैरिटी हो गई नेगेटिव और D2 की पोलैरिटी हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? इस साइड में जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से इस साइड में जाएगा। अब जैसे जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था आपका, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, कुछ भी था, वो इधर गया। ठीक है, जैसे इधर गया, इसके अंदर यहां पर ये होलो मेटालिक चैम्बर है, यहां पर एंटर कर जाता है, और इसके अंदर वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर। ठीक है, तो ये यहां पर इसके अंदर सर्कुलर पाथ कवर करके यहां पर वापिस इसी गैप में आ जाता है। आपको पता है होलो मेटालिक चैम्बर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही नहीं, तो बच गया कौन? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? उसको सर्कल में घुमाना। तो इसने यहां पर इसको सर्कल में घुमा के इस गैप में लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब उसी टाइम जैसे ये यहां पर इस गैप के अंदर आया, दोबारा से इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी ऑसिलेटर ने, और यहां पर D1 हो गया पॉजिटिव पे और D2 हो गया नेगेटिव पे। ठीक है, अब फिर यहां पर तो ऑसिलेटर की वजह से आपका चार्ज पार्टिकल इधर दौड़ के आएगा, इस दूसरी डिस्क के अंदर दौड़ के आएगा। ठीक है, यहां पर दौड़ के आया, दूसरी डिस्क के अंदर यहां पर आया, और यहां पर आने के बाद जैसे इस डिस्क D2 में एंटर करता है, ये भी हमारे पास सेम होलो मेटालिक चैम्बर है, तो यहां पर भी वो सर्कुलर पाथ कवर करके फिर दोबारा से इसी गैप में आएगा। उसी टाइम दोबारा से फिर पोलैरिटी चेंज हो जाती है, D1 हमारा नेगेटिव पे हो गया, D2 आपका पॉजिटिव पे हो गया। ठीक है, दोबारा से पोलैरिटी बदल गई, फिर ये यहां पर सर्कुलर कर गया, फिर उसी टाइम पोलैरिटी फिर बदल गई। ऐसे बार बार ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है, और चार्ज पार्टिकल आपका कंटिन्यू स्पीड गेन करता रहता है। ठीक है, और आपने +1 में पढ़ा था रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर में, V = R ओमेगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी आपके पास बढ़ेगी, रेडियस इसकी बढ़ती चली जाएगी, और कंटिन्यू आपके पास यहां से इसी सर्कल के क्रॉस बढ़ता जाएगा इसकी रेडियस, और ये ऐसे ऐसे एनर्जी गेन करता हुआ, और लास्ट में इधर ये हमारे पास है विंडो। ठीक है, इस विंडो से एग्जिस्ट करके ये टारगेट है, इस टारगेट पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये है इसकी वर्किंग। अब सबसे पहली बात मैं इसी के अंदर डिस्कस करता हूं, जैसे कोई भी सॉलिड है उसके अंदर आयंस की एंट्री करवानी है, तो अपने को एक हाई स्पीड के साथ देना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तभी उसके अंदर एंट्री होगी, अदरवाइज तो होगी नहीं।
तो यहां पर उसको हाई स्पीड के, वो हाई स्पीड कौन प्रोवाइड करेगा? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसी के अंदर आपसे पूछा जाता है कि एक हाफ रोटेशन का प्रूव करके दिखाइए कि हाफ रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड। ठीक है, जो स्पीड पे इंडिपेंडेंट होगा। तो हाफ रोटेशन का हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो देखिए आपका चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमने लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा? क्या वीपी इज इक्वल टू होगा, सर्कल में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, आई बात समझ में? यहां से हम एक v से v कैंसिल आउट हो गया, यहां से r रेडियस की वैल्यू कितनी आई? mv/qb। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि प्रूव करके दिखाइए हाफ रोटेशन का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है स्पीड पे। तो हम हाफ रोटेशन का टाइम पीरियड निकालते हैं। तो हाफ रोटेशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हाफ सर्कल में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई r अपॉन में वेलोसिटी v। r की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, क्या है हमारे पास? mv/qb इंटू में v से v कैंसिल आउट, क्या मिला? टाइम पीरियड, यही तो मिला हमारे पास। और यहां इस टाइम पीरियड के अंदर वेलोसिटी तो फिनिश हो चुकी है। यही हमें प्रूव करना था कि हाफ रोटेशन का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है आपके पास स्पीड के ऊपर। ये तो हमें प्रूव करना था इसी के अंदर। ठीक है, अगली बात समझ में क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इससे रिलेटेड में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपके माइंड में जो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड हो और आपको ना आए। ठीक है, कंप्लीट वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, सुनते जाइए। अब मान लेते हैं हम एट एनी इंस्टेंट हमने मान लिया कि v0 एंड r0, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी एंड रेडियस, वेलोसिटी एंड रेडियस होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास आपसे पूछ लिया जाए इसी के अंदर कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी। सेम प्रोसेस अपना वही हमारे पास, क्यू वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r, मैक्सिमम v0 r0, एक v से v कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी v0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? क्यू r0 b/m। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, हाफ mv², पुट कर दीजिए, हाफ mv की वैल्यू पुट कीजिए, v क्या है? ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो q² r² b² m²। ठीक है, नोट है ना, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया हाफ q² r0² b² m। ठीक है, ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए उसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो हमने वही रिलेशन हमारे पास हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, v इक्वल टू r ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2π म्यू के। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v/2πr। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। फ्रीक्वेंसी v, वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है भाई? क्यू r0 b/2πr। ठीक है, v की वैल्यू रख दी हमने, अपॉन में 2πr था, q0 m और रह गया आपके पास। ठीक है, r की जगह r0 हो गया, r0 से r0 कैंसिल आउट, कितना आ गया? क्यू b/2πm। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और अगर पूछे टाइम पीरियड क्या होगा कंप्लीट रोटेशन का, तो टाइम पीरियड क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दीजिए, टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2πm/qb, इसी का उल्टा कर दो फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, आई बात समझ में? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए आपसे ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, म्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ओमेगा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास, इसी से रिलेटेड मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीजें बता दी इसी के अंदर। ठीक है, अब इसी की बात करता हूं मैं लिमिटेशन की। ठीक है, क्या क्या है इसकी लिमिटेशन? तो देखिए लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया इसकी स्टेटमेंट के अंदर कि इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट नहीं करता है। ठीक है, अब वो पूछ ले क्यों नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास। जैसे एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी यहां पर कि
जैसे मैंने बताया कि आपका चार्ज पार्टिकल जैसे यहां गया इस फील्ड के अंदर, यहां पर डिस्क के अंदर एक सर्कल हाफ रोटेशन कवर करके फिर जैसे इस गैप में आता है उसी टाइम पोलैरिटी चेंज होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दूसरा जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन और अगर हम बात करें प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल की, तो उसके कंपैरिजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जल्दी आपका रोटेशन कवर करके यहां जल्दी आ जाएगा, यहां पर जल्दी आ गए इस गैप में, पोलैरिटी चेंज हुई नहीं हुई तो वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर वो इसी सर्कल के अंदर यहीं पर रिवॉल्व करता रह जाएगा, वो एक्सेलरेट होगा ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा अगर हम बात करें कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कब होगा यहां पर, क्योंकि जैसे ही हाफ सर्कल के दौरान ये यहां से यहां आ रहा है आपके पास हाफ रोटेशन में कवर करके, जब इस गैप के अंदर आता है उसी टाइम अगर पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट हो जाता है, अदरवाइज आपका एक्सेलरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी हमारे पास इसके अंदर हम लिमिटेशन की बात करें तो जैसे स्पीड अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है तो हमारे पास एक रिलेशन आता है m इज टू m नॉट अपॉन में √1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में आपके पास अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल आ रहा है तो फिर आपके पास आपको पता है मास है वो उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मास चेंज हो जाएगा तो उस केस में अभी हमने रिलेशन पढ़ा है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड उसका बदल जाएगा, क्योंकि देखो टाइम पीरियड आपके पास मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम आपका मास पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मास चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा, और टाइम चेंज होगा तो वही बात है आपके पास ये प्रॉपर टाइम पे नहीं आएगा, और प्रॉपर टाइम पे नहीं आएगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुई बात। तो ये था हमारे पास। इसी के अंदर एक छोटी सी टर्म और आती है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस, सबसे पहली बात हम करें रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मैच करना। आपने +1 में पढ़ा होगा, शोल्जर एक पुल से पास होते हैं तो वो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में मूव करते हुए पास होते हैं, परेड करते हुए पास नहीं होते हैं, क्योंकि वो जब एक साथ परेड करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज यहां पर आती है। यहां रेजोनेंस, यहां किसके अंदर किसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। अब देखिए मैंने एक बात बोली अभी आपको समझाया था इसी के अंदर कि जैसे ही सर्कल में हाफ रोटेशन के बाद चार्ज पार्टिकल यहां पर आता है उसी टाइम इसकी पोलैरिटी बदलती है। तो ये क्या हो गया, आपस में इनका फ्रीक्वेंसी का मैच हो रहा है ना। चार्ज पार्टिकल आपका रोटेशन के बाद यहां पर आने लग रहा है, उसी टाइम पोलैरिटी बदल रही है। ठीक है, तो उसी टाइम पोलैरिटी बदल रही है, ये आपस में इनका मैच हो गया, फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, इसी को क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस कंडीशन। कि आपका चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करके यहां पर आया उसी टाइम पोलैरिटी बदली। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो इसी को हम क्या कहेंगे यहां पर, रेजोनेंस कंडीशन। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइक्लोट्रॉन। आपने ध्यान से सुना, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।